ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। वजीर खजाना का इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो से वर्चुअल खिताब। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, ठोस इकदामात से अफराते ज़र और पॉलिसी रेट में कमी आई है। PIE इंजीनियरिंग की हड़ताल। इंतजामिया ने मुतबादल जरिए से ऑपरेशन शुरू कर दिया। तैयारे उड़ान भरने लगे। तर्जुमान का कहना है, सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इसका मकसद निष्कारी सबूताज करना है। औरंगी और गुज्जर नाला मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के सामने एहतजाज। घर के बदले घर देने का मुतालबा। कहा, हुकूमत वादों पर अमल नहीं कर रही। अदालत उज़्मा मामला हल कराए। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 3485 इलेक्ट्रॉनिक चालान। सबसे ज्यादा 3485 चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर हुए। हेलमेट ना पहनने पर 511, सिग्नल तोड़ने पर 223 अफराद का इलेक्ट्रॉनिक चालान। कराची में निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से नौजवान शाहजेब जा बहा, कहलिया जख्मी। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। फरार होने वाले डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा वाक़े की जगह पहुंच गए। अवाम ने एहतजाज किया। लियाकत महसूद के गार्ड ने जाते हुए फायरिंग कर दी और फरार हो गया। गार्डन रामस्वामी में मुश्तइल अफराद ने हादसे का सबब बनने वाले डंपर को दोबारा आग लगा दी। लियाकत महसूद ने कहा कि इन पर कातिलाना हमला किया गया। एहतजाज करके नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। जो जिसका बच्चा शहीद हो गया वो तो मेरा बच्चा है। हम उसके पास भी जा रहा अस्पताल पे, लेकिन जिसने गाड़ी जलाया उसका जो अपना मुद्दाई है उसने नहीं जलाया, वो शरफ हसन ने जलाया। उसके बाद मैं SHO के साथ बैठ गया। हम जा रहा था थाने पे, वहां तो बहुत आवाम आ गया। उसने मेरे ऊपर कत्लेआम हमला भी किया। वहाँ कम से कम 2500 लोग भी था, या हमारा 20-25 लोग। यहाँ तो MNA साहब भी मौजूद है। तो मेरे ऊपर उसने कत्लेआम हमला किया, सबके ऊपर। मैं वहाँ से निकल गया। गवर्नर सिंध का सरेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग का नोटिस। कहा, शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। IG सिंध वाक़े का नोटिस दें, वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जाँ बहक शख्स के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। सदर आसिफ जरदारी 3 रोजा दौरे पर कतर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मुल्क में समाजी तरक्की और जामे माशी नमो के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस के ओहदेदार का कहना है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान अहम मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। गजा का नस्म व नस्क फलस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इस्तांबुल इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। 8 मुल्की इजलास का जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी पर जोर। मुतालबा के इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें खत्म की जाए। कम अज कम 600 इमदादी ट्रक और 50 ईंधन बरदार गाड़ियां गजा में बिला तातुल दाखिल की जाए। अमन की निगरानी के लिए गैर जानिबदार फोर्स तश्कील दी जाए। गजा में अमन फौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। DG ISPR का कहना है, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, सिवाय एक जमात की पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद के करीब 2 खवारिज हलाक हो गए। टांक में एक खारजी अंजाम को पहुंचा। शनाख्त अफगान शहरी इकरामुद्दीन उर्फ अबू दजाना के नाम से हुई। इलाके में मजीद खवारिज की तलाश और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हुकूमत आइन में 27वीं तरमीम के लिए तैयार। तरमीम के तहत आइनी अदालतों का क़याम, अदालती स्ट्रक्चर में रद्दबदल और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल। वफाक और सूबों के मुआशी इख्तियारात पर नजरसानी। मुसल्लह अफवाज को मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की भी सिफारिश। पूरे मुल्क में एक ही निसाब का होना भी ज़ेर गौर। आबादी वफाक के तहत लाने की तजवीज़।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं हतमी फैसला 6 नवंबर को CEC इजलास में होगा। सेनेट में तरमीम के लिए फजल रहमान बादशाह गुर बन गए। वज़ीर आज़म का MQM, कॉपी और ANP दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 237 अरकान की हिमायत हासिल हो सकती है। पंजाब में बादल एक बार फिर बरसने को तैयार। PDMA के मुताबिक कल और 5 नवंबर को लाहौर, पिंडी, मरी, सियालकोट, गुजरांवाला और दीगर अजला में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश से स्मॉग में कमी का इम्कान, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। भारत गहरे समुद्र में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारतीय कार्रवाई से मुतालिक अलर्ट है। DG ISPR की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत जान ले इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। अफगान मीडिया भारतीय मीडिया के साथ मिलकर फेक वीडियोस फैला रहा है। अमेरिका को अफगानिस्तान पर पाक सरजमीन से ड्रोन हमलों की इजाजत नहीं दी। इस हवाले से अब कोई मुआहदा नहीं है। पैग बहरिया की मैरीटाइम एक्सपो का इनेकाद काबिल तहसीन है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नुमाइश में 44 ममालिक के वफूद, 178 मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शरीक। पहली हंगोर क्लास अब्दोस अंदबरस पाकिस्तान बहरिया का हिस्सा बनेगी। We do. No, we're going to test because they test and others test, and certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear But they weapons. don't go and tell you about it. पाकिस्तान जौहरी हथियार टेस्ट कर रहा है, सदर ट्रंप का दावा। इंटरव्यू में कहा, शुमाली कोरिया समेत दीगर मुमालिक तजुर्बे करते हैं तो बताते नहीं। ये जमीन की तह में इतने नीचे होते हैं, बस मामूली लर्जिश महसूस होती है। बोले, चीन और रूस भी जौहरी हथियारों की जांच कर रहे हैं। अमेरिका को इस दौड़ में शामिल होना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर की वसात पर अनवारुल हक बदस्तूर बराजमान। तहरीक अदम एतमाद आ सकीना। अनवारुल हक का इस्तीफा। पीपल्स पार्टी को तहरीक जमा कराने का ग्रीन सिग्नल ना मिल सका। तमाम तैयारी के बावजूद अदम एतमाद का मामला मौखर कर दिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने तहरीक की नाकामी के खदशे के पेश नज़र हिकमत अमली तब्दील की। नून लीग के साथ शराकत इक़्तिदार के बेल भी। स्पीकर ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 5 नवंबर की शाम तलब कर लिया। कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। तमाम पार्लिमानी सरबराहान को आगाह कर दिया गया। KMC इजलास में ई-चालान के खिलाफ करारदाद मर्जी से मंजूर हुई या गलत फहमी से गुत्थी सुलझ न सकी। KMC की वजाहत में करारदाद की मंजूरी गलत फहमी के नतीजा करार। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन कहते हैं, करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर की गई, 6 माह तक दोबारा पेश नहीं की जा सकती। मजीद 2790 ई-चालान। पहला चालान मुआफ, 15 दिन बाद जमा कराने पर 50% रियायत का ऐलान। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन आज होगा। इंतखाबी सरगर्मियां जारी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जहरान नंदानी का इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, हम तारीख रकम करने जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने एंड्रयू कोमो की हिमायत की है। एंड्रयू कोमो जीता तो अवाम के लिए नहीं, ट्रंप का मेयर होगा। हमें अवाम पर एतमाद है, वही हमें इलेक्शन जितवाएंगे। फैसलाबाद का मैदान 17 साल बाद बनेगा वनडे मैच का मेजबान। पाक जनूबी अफ्रीका 1 रोजा मैच में आज टकराएंगे। कौमी 11 की कमान शाहीन आफरीदी संभालेंगे। ट्रॉफी रुनुमाई की तकरीब में पाक प्रोटीज कप्तान शरीक। कराची आर्ट काउंसिल में आलमी सकाफती मेला पूरी आबोताब से जारी है। चौथे रोज भी मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों की जानदार परफॉर्मेंसेस, आर्ट, सॉन्ग, मुकालमे और फिल्म स्क्रीनिंग के सेशंस हुए। थिएटर, ड्रामे, ई मूवमेंट को शायकीन की खूब पजीराई। और ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। गुरुद्वारा जन्मस्थान भरकी कुमकुमों से रोशन। भारत से 2180 यात्री आज वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान।